नमस्कार दोस्तों। 2022-23 के रोड एक्सीडेंट के आंकड़े आ गए और ये आंकड़े बहुत डरावने हैं। 1263 रोड एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं भारत में, जिसमें 462 लोगों की मौत हो जा रही है। मैं बता दूं आपको, रोज 462 लोगों की मौत मतलब समझें, महीने भर में हजारों की संख्या में मौतें हो रही हैं और साल भर में ये आंकड़े लाखों में पहुंच जा रहे हैं। क्या कारण है रोड एक्सीडेंट का और रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौतों का? तो इसके पीछे जो है वो सिर्फ इतनी सी बात है कि देश में ट्रैफिक एजुकेशन को कोई जगह नहीं दी जा रही है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में ट्रैफिक एजुकेशन नहीं के बराबर है, हो ही नहीं रहा। और लाइसेंस भी लोगों को घर बैठे बनकर मिल जा रहा है। ऐसे में ट्रैफिक एजुकेशन नहीं होना ये बड़ी समस्या है और यही एक कारण है रोड एक्सीडेंट के लिए। आज मैं आपको ट्रैफिक एजुकेशन के बारे में बता रहा हूं। यकीन मानिए, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो स्कूल एजुकेशन का भाग होनी चाहिए वो है लीगल एजुकेशन और दूसरे नंबर पे ट्रैफिक एजुकेशन, जिन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। इस लेक्चर से लास्ट तक जुड़े रहना। मैं बहुत काम की बातें आपको बताने जा रहा हूं और अगर आप किसी स्कूल में जुड़े हुए हैं, कॉलेजेस में जुड़े हुए हैं, तो वहां इस लेक्चर को अपने स्टूडेंट्स को दिखाइए या शेयर कीजिए हर उस एक प्लेटफॉर्म पर जहां आप मौजूद हैं, ताकि देश में रोड एक्सीडेंट के आंकड़े कम हों, लोग ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक हों और रोड एक्सीडेंट घटते चले जाएं और एक समय कम से कम होते चले जाएं। आइए शुरू करते हैं। तो भारत में ट्रैफिक सिग्नल्स की यातायात को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां वाहनों और लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग सिग्नल लाइट, यू टर्न और वन लेन जैसे नॉर्मल ट्रैफिक साइन के बारे में जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रैफिक साइन हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं होता। तो आपको ये भी बता दूं कि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने को लेकर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का डेटा है, जो बताता है कि ओवर स्पीडिंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। साल 2022-23 में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की वजह से पूरे देश में 1.5 लाख से ज्यादा दुर्घटनाएं हो गई। कारण क्या क्या है? तो ओवर स्पीडिंग से 1,10,027 दुर्घटनाएं हुई हैं और इसमें 45,928 मौतें हैं। गलत लेन में गाड़ी चलाने से 7,330 दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में 3,268 दुर्घटनाएं हुई हैं। मोबाइल चलाते हुए ड्राइविंग करना भी एक्सीडेंट का एक कारण है और इसके चलते 2,479 दुर्घटनाएं हुई हैं। लाइट जंप करने के मामले में 707 दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। अन्य बहुत से कारण हैं, मिसलेनियस रीजन इसको मान लेते हैं तो ये 28,186 निकल कर आते हैं और कुल मिलाकर के 1,51,997 ये जो है दुर्घटनाएं हुई हैं। तो ट्रैफिक साइन और सड़क सुरक्षा नियमों को पालन किया जाना जरूरी है, ये आपको समझ में आ रहा है। आइए देखते जाते हैं वन बाय वन। सामने कुछ सिग्नल्स आ रहे हैं, इनको देखते जाइए और मैं आपको इसका मतलब बताते जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं गोल सर्कल है लाल रंग का, इसमें एक एरो ऊपर की ओर दिखाई पड़ रहा है। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? ये जो साइन है ये बता रहा है प्रवेश वर्जित, मतलब यहाँ जाना मना है। लाल रंग के सर्कल के बीच में 50 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये गति सीमा यानी कि स्पीड लिमिट है। 50 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की स्पीड में जाना यहाँ अपराध है, नहीं चल सकते यहाँ। एक और साइन देखिए, इसमें रेड कलर के सर्कल में एक आदमी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और रेड कलर से क्रॉस किया गया है। इसका मतलब है कि इस तरफ पैदल यात्रियों का आना जाना मना है। एक सिग्नल और देखिए, लाल रंग के गोले में पी लिखा हुआ है और क्रॉस किया गया है। इसका मतलब है कि इस जगह पर गाड़ी रोकना, खड़ा करना मना है, यहाँ पार्किंग करना मना है, इसका मतलब है। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ गाड़ी रोकना भी मना है। फिर एक गोल सर्कल देखिए, यहाँ लिखा है 5 और उसके ऊपर छोटा सा टी लिखा हुआ है। क्या आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 5 टन से अधिक भार, इससे ज्यादा वजन वाला वाहन यहाँ पर नहीं लाया जा सकता, ये प्रोहिबिटेड है। फिर आपने कई सारे त्रिभुज देखे होंगे, ट्राइंगल्स, इसका मतलब होता है चेतावनी। जैसे एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है जिसमें टी लिखा हुआ है बीच में, लाल रंग के त्रिभुज के ट्राइंगल के बीच में टी लिखा है, इसका मतलब है कि तिराहा है, यहाँ पर में 3 राहें आकर मिल रही है। दूसरा देखिए, एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है लाल रंग का, इसके अंदर आपको 3 एरो दिखाई पड़ रहे हैं जो एक डायरेक्शन में मूव करते हुए लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आगे गोल चक्कर है। फिर आप देखिए एक ट्राइंगल जहां पर में कुछ बच्चे दौड़ते हुए दिख रहे हैं, डॉट 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 सड़क है, इसका मतलब है कि आगे स्कूल है। फिर एक देखें ट्राइंगल, ट्राइंगल के बीच में आपको 2 ब्रैकेट जैसे दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब है आगे सकरा यानी कम चौड़ा पुल है। फिर एक ट्राइंगल देखें जहां आपको एक आदमी कुछ सामान उठाता हुआ या फावड़े से काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस सिग्नल का मतलब है आगे काम चल रहा है, धीरे चलना है यहाँ पर में। ट्राइंगल और सर्कल के अलावा आपने कुछ ट्रैफिक सिग्नल दिखे होंगे, रेक्टेंगल भी। आइए बताऊं रेक्टेंगल ट्रैफिक सिग्नल्स का क्या मतलब है। तो रेक्टेंगल का मतलब होता है सूचना। जैसे एक नीले रंग के रेक्टेंगल में आप देख रहे हैं
एक चिन्ह है, इसका मतलब है ये पेट्रोल पंप है। या आप देख रहे हैं टी, उसमें लाल रंग का एक छोटा सा पट्टी बना हुआ है, इसका मतलब है कि आगे सड़क बंद है। या अगर आपको रेक्टेंगल नीले रंग के बीच में ऐसे कुछ दरवाजे की तरह दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब है आगे सुरंग है, कोई टनल है। अगर आपको रेक्टेंगल नीले रंग के बीच में कोई पी बना हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें एरो हो दोनों दिशाओं को दिखाता हुआ, तो इसका मतलब है कि दोनों दिशाओं में गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आप गाड़ी इधर या उधर कहीं भी खड़ी कर सकते हैं। फिर अगर आप देखें, आपको इस तरह से दो अलग अलग दिशाओं को दिखाते हुए एरो दिखाई पड़ रहे हैं ब्लू रेक्टेंगल के बीच में, इसका मतलब है दिशा चिन्ह, इसे डायरेक्शन साइन कहा जाता है। इसके अलावा भी कई तरह के सिग्नल हैं, जैसे ये दो सिग्नल आपको दिखाई पड़ रहे हैं स्क्रीन पर। ब्लू रेक्टेंगल के बीच में एक आपको हेक्सागोनल जो है वो रेड कलर का एक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, या ब्लू रेक्टेंगल के बीच में आपको एक ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है रेड कलर का। इसका मतलब है, एक का मतलब है रुकिए और ट्राइंगल का मतलब है रास्ता दीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रैफिक सिग्नल हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। एक जानकारी आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपने देखा होगा कि सड़क के बीचों बीच में एक लाइन होती है, कुछ जगह वो लाइन सॉलिड रहती है, मतलब टूटी हुई नहीं रहती, और कुछ जगह टूटी टूटी लाइनें रहती हैं। क्या आपको पता है सॉलिड लाइन और टूटी हुई लाइन का क्या मतलब है? इसका लेना देना आपको मैं हिंट दे दूं, ओवरटेकिंग से है। तो सॉलिड लाइन और टूटी हुई लाइन कब ओवरटेकिंग कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जुड़कर बताइए, ताकि मुझे पता चले कि मुझसे जुड़े हुए लोगों के पास कितना ट्रैफिक अवेयरनेस है। अगर आप ऐसी किसी और जानकारी के बारे में पूछना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़िए और पूछिए, मुझे आप तक ऐसी जानकारी लाने में खुशी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहना है आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से, जागरूक बनते रहना है। नमस्कार, जय हिंद।